चलिए, आज हमें मैप वर्क देखना है तो मैप वर्क ज़रा आप अच्छे से देख लीजिएगा। एमपी बोर्ड में जो मैप वर्क आता है, सबसे पहले तो जो मैप वर्क है वो आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 5। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसी में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 4 लोकेशंस दी जाएगी और क्वेश्चन भी और में रहेगा, तो वो आपको करना है। अब देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी चैप्टर के अंदर आपको 3 अलग अलग मैप दिए गए हैं और जितनी लोकेशंस उन तीनों मैप के अंदर है उसी में से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। पहला आपका जो मैप है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका, जो है पेज नंबर 46 पर आपको मिल जाएगा। सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, ये आपका पेज नंबर 53 पर 53 पर है। इसके बाद थर्ड वाला आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये आपका पेज नंबर 51 पर है। ये तीनों मैप आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, बुक के अंदर। ठीक है, पहला मैप तो आपका ये रहा, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, देख लीजिए अच्छे से। ये आपको देख लेना है अच्छे से, इनमें जो लोकेशंस है आपको याद भी करना रहेगी। पहला मैप ये रहा, सेकंड वाला ये रहा एंड द थर्ड वन ये रहा। ये 3 मैप बुक में दिए हुए हैं, इसमें जो लोकेशंस हैं अच्छे से आपको ऑब्जर्व करके इनको याद करना है। और स्पेशली जो एमपी की लोकेशंस है, जैसे यहाँ पे दी है सिंगरौली है, अमरकंटक है, सतपुड़ा है, ये जो लोकेशंस है आपको एमपी की जो लोकेशंस है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मेनली एमपी बोर्ड वाले हैं हम। तो एमपी बोर्ड में एमपी की लोकेशंस ही मेनली पूछी जाती है, या कम से कम एक दो तो आ ही जाती है एमपी की। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम आते हैं मैप पर। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो क्वेश्चन है, 4 लोकेशन है, बालाघाट, कुद्रेमुख है, विशाखापट्टनम है और हजारीबाग है। इन तीनों को मैप पर देखना किस तरह से, ज़रा आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको इनके स्टेट के नाम पता होना चाहिए। बालाघाट किस स्टेट में आता है, तो ये आपके एमपी का ही एक एमपी की ही लोकेशन है। बालाघाट एमपी के अंदर आता है बालाघाट। सेकंड है कुद्रेमुख, ये आपका आता है कर्नाटक के अंदर, आपको पता होना चाहिए। लोकेशंस के स्टेट के नाम पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम आपका है, ये एक पोर्ट भी है, ईस्टर्न एरिया में आता है, कोस्टल एरिया है ये विशाखापट्टनम, और ये आपका आता है आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद है हजारीबाग, हजारीबाग आपका आता है झारखंड के अंदर, आपको पता होना चाहिए स्टेट के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैप है, सबसे पहले तो लोकेशन है कहाँ पर, हम पहले देख लेते हैं अपनी बुक में जो लोकेशन जो मैप दिया हुआ है वो पेज नंबर 46 पर जो लोकेशन है उसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम देख लेते हैं हजारीबाग को। हजारीबाग यहाँ पर ऊपर दिया गया है। झारखंड जो है वो आपको बिहार के नीचे मिलेगा। बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है। और यहाँ देख ही पा रहे हैं आप कि हजारीबाग लिखा हुआ है, और ये जो स्टार बना हुआ है ये स्टार ही है आपका हजारीबाग वाला इलाका। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है ना, ये स्टार ही आपका हजारीबाग वाला इलाका है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम उसी के नीचे आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसी का ये कोस्टल एरिया है। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, ब्लैक ब्लैक दिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये है, ये है विशाखापट्टनम। फिर उसके बाद एक और लोकेशन थी, और वो था आपका कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख। ये जो कर्नाटक स्टेट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, सबसे नीचे तमिलनाडु केरला के ऊपर आपको मिल जाएगा कर्नाटक स्टेट। और यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल ये मंगलुरु जो है, इसके पास में आपको दिख जाएगी लोकेशन कुद्रेमुखी। ये जो रेड वाला है ये है आपका कुद्रेमुख। इसको भी आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, लोकेशन को ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर है बालाघाट जो एमपी में आता है, आपको बताया था मैंने अभी। तो एमपी में ही है ये, आपको प्रॉपरली देख लेना है अच्छे से। यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर है एमपी में, लास्ट में बॉर्डर के पास में है।
देख लीजिए, ये जो स्टार बना हुआ है ये बालाघाट का है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस तरह से लोकेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको मैप में ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं मैप की तरफ, कैसे इसको ड्रॉ करना है देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सिंपल एरो लगाकर और नाम लिख देना है लोकेशन। एग्ज़ाम में किस तरह का मैप आता है? पॉलिटिकल मैप आता है एग्ज़ाम में। तो मैप ये रहा, इस तरह से आपको मैप मिलना है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ऑलरेडी आपको स्टेट की जो लाइन्स है वो ड्रॉ रहती है, इसमें गिवन रहती हैं। आपको बस देखना है कि आपको कहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं हजारीबाग को। हजारीबाग ये यहाँ पर इस तरह मैप रहेगा। आपको इसको जूम करना है। बिहार के नीचे है। बिहार कहाँ पर है? बिहार अभी जस्ट बताया था ना, बिहार आपको देख लेना है। ये है बिहार, इसके नीचे, ठीक है, ये हजारीबाग यहाँ पर आएगा। इस जगह पर आएगा हजारीबाग। ये हजारीबाग का इलाका है ना। तो देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर कहीं पर हजारीबाग आपको ड्रॉ कर लेना है। इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसे करना है। उसके बाद आपका था फिर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी उसके पास में ही है, थोड़ा नीचे ही है। तो विशाखापट्टनम था आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप, नीचे जो उड़ीसा के पास में नीचे है, कोस्टल एरिया में है। कोस्टल एरिया में है यहाँ पर। ये जो है, ये जो लोकेशन है, ये है आपकी विशाखापट्टनम की लोकेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका था, सॉरी, इसके बाद आपका था कुद्रेमुख। जो लोकेशन थी उसका देख लेते हैं। केरला के ऊपर, केरला के ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पर है आपका कुद्रेमुख। ये यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये है आपका कुद्रेमुख। क्लियर? ये भी हो गया। उसके बाद है आपका बालाघाट। बालाघाट जो था आपका, ऐसा मैप रहेगा, आपको उसको देख लेना है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल बॉर्डर पे था, हमने देखा ही था अभी। ये यहाँ पर है बालाघाट, इस जगह पे है। तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। बालाघाट हो गया। ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये आपका हो जाएगा कुद्रेमुख, और ये आपका हो जाएगा हजारीबाग। इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना रहता है। प्रॉपरली इसको ड्रॉ करके एरो लगाकर बस उसका नाम लिख दीजिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से देख लेना है। जो लोकेशन से वो अच्छे से आप याद करके कर दीजिएगा, देख लीजिए।